वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम मीडिया एज अ व्हीकल इन कल्चरल ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट का 4th वीडियो है और ये भी वीडियो पहले ही वाले की तरह काफ़ी छोटा होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन कहते किसे हैं? तो ये बेसिकली इस उस आइडिया को कहा जाता है जहाँ पे हमारा जो कल्चर होता है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होता है। ठीक है, और ये किसी भी कल्चर के सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, अगर आपका कोई कल्चर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि वो जो कल्चर है वो धीरे धीरे वैनिश होने लगेगा। ठीक है, और वो ख़त्म ही हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो कल्चर है वो ट्रांसमिट होता रहे। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ऑल्सो जो कल्चरल ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन सोशलाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज के टाइम पे हमें जो भी चीज़ पता है, हमारी लैंग्वेज हो गया, हमारा हमारा जो हम कपड़े पहनते हैं, हमारा फूड है, हमारे फूड का जो क्या कहते हैं रेसिपी है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना दादी नानी की सीक्रेट रेसिपीज़, तो वो हमें कैसे पता है? अगेन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स को दिया और वो पेरेंट्स ने हमें वो चीज़ें दी, और वही आइडिया शायद हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। बट जिस टाइम पे हम वो चीज़ें पास ऑन करना ख़त्म कर देंगे, उसी टाइम से आप समझिए कि आपका जो कल्चर का जो भी चीज़ है वो धीरे धीरे वैनिश होने लगेंगी। ठीक है, जैसे कि हमारे फोक डांस हो गए, हमारे फोक सॉन्ग्स हो गए। तो आप देखिए कि जैसे अर्बनाइजेशन हमारा बढ़ा है। ठीक है, अर्बनाइजेशन होने के कारण क्या हुआ है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से इन सबसे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसके कारण क्या हो गया कि जो हम अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो अपने कल्चर के बारे में, अपने रूट्स के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लिंकेज है वो ख़त्म होने लगा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा डेंजर है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मीडिया एज अ व्हीकल इन कल्चरल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मीडिया को हमने व्हीकल क्यों बोला? व्हीकल मतलब समवन जो आपके आपकी हेल्प कर रहा है आपके कल्चर को ट्रांसमिट करने में। ठीक है, वो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमारा जो कल्चर है वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो वो कैसे पहुंच रहा है? ओके, मीडिया एज अ व्हीकल इन कल्चरल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जो मीडिया है वो एक तरीके से व्हीकल है जो हमारे कल्चर को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आज के टाइम पे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं महाभारत का। ठीक है, तो महाभारत के बारे में हम कैसे जानते हैं? बहुत कम बंदे होंगे जो अपने दादी नानी के थ्रू अब स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं रूरल एरिया की तो नहीं बट मैं अर्बन एरियाज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, और कई बार इनके पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है। तो वो जो बेड टाइम स्टोरीज़ जो हम अपने दादा नानी के साथ सुना करते थे, शायद अब वो पॉसिबल नहीं है। शायद हर बंदा उस चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ है। बट आज भी बच्चों को महाभारत के बारे में कैसे पता है? तो यहाँ पे जो टेलीविज़न शोज़ है, हमारे टीवी सीरियल्स है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। एक मीडिया है जिसके थ्रू हमारा रामायण अभी तक बचा हुआ है। इवन जो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, सिर्फ टीवी प्रोग्राम, सोशल मीडिया हो गया, हमारे अर्लियर टाइम्स में हमारा प्रिंट होता था। बहुत सारे कॉमिक्स होती थी जो बच्चों को इन सब के बारे में अवेयर करता था। गीता प्रेस, आपने सुना होगा इसका नाम। ठीक है, इसी तरीके से और सारे कल्चर के भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे फोक डांसेस है। ठीक है, तो फोक डांसेस भी क्यों अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं? अगेन हर रीजन का फोक डांस शायद अभी नहीं बचा है, बट बहुत सारे रीजन का फोक डांस इसलिए बचा है अगेन मीडिया के थ्रू। एक और चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मीडिया है वो हमारे कल्चर पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, कहाँ पे किस टाइप का कल्चर है हम उसी टाइप का कंटेंट उस पर्सन को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर कोई कोई एक सोसाइटी है जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है तो हम उसको कुछ भी नहीं दिखा सकते, मे बी वो ऑफेंसिव हो जाएगा उनके लिए। तो हमें कोई भी एक मीडिया चैनल को जो ऑडियंस का कल्चर, उनके प्रेफरेंसेस, उनके आइडियाज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। तो मीडिया कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस एडॉप्शन ऑफ न्यू कल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारे कल्चर में हमने कहा ना, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो भी
हमारे वर्ल्ड में जो कहीं और का भी कल्चर है वो भी हमारे तरफ प्रोपोगेट हो गया है। कैसे? थ्रू मीडिया चैनल्स, ठीक है। चाहे टेलीविजन्स हो गए, पहले के टाइम पे हॉलीवुड मूवीज़ का आपने नाम सुना होगा। हॉलीवुड मूवीज़ हम सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हॉलीवुड मूवीज़ ने क्या किया, मूवीज़ का बहुत बड़ा रोल है हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। आज के टाइम पे हम ये जो जीन्स है या फिर जो भी हम वेस्टर्न अटायर्स पहनते हैं या फिर हमारा हमारा आइडिया ऑफ मॉडर्निज्म, ये किसने शेप किया है? ये हमारा हॉलीवुड मूवीज़ ने शेप किया है, ठीक है। कि मॉडर्न होने का मतलब क्या है, ठीक है। वेस्टर्न ड्रेसेस कैसे होती है, जो हमारा पूरा फैशन है, हमारी क्लोथिंग लाइन को चेंज कर दिया है। इवन हमारा जो फूड है आज के टाइम पे, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सबको हम कहाँ से जानते हैं? अगेन ये भी कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू ही आया है हमारे पास, ठीक है। नाउ जो दूसरा पॉइंट है वो है जो दूसरा पॉइंट है वो वही है कि जो मीडिया है हमारे बिलीव्स, वैल्यूज शेप आर परसेप्शन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। हम कोई भी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, क्या चीज़ों को हम सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं, वो हमारा मीडिया ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा जो हमारे मीडिया चैनल्स है, वो हमारे टेलीविजन है, मूवीज़, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, और आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल तो है हमारा रामायण का, ठीक है, जो कि रामायण सागर की 90s के टाइम पे रिलीज़ हुई थी डीडी नेशनल पे। तो अगेन ये क्या है, एक रामायण जो कि बहुत हमारा पुराना ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर का एक हिस्सा रहा है। बट आज के टाइम पे इतने सारे लोग इसको जानते हैं, और मतलब एक बच्चे को भी पता है कि राम कौन था, सीता कौन था, रावण कौन था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो अगेन हमारे इस टीवी शो के कारण पॉसिबल हो पाया। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रामायण के शोज़, एनिमेज, ये सारे बने हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि कैसे जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है वो आज तक सर्वाइव कर रहा है थ्रू मीडिया चैनल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा BTS। तो BTS क्या है? BTS हमारा अगेन BTS आर्मी के बारे में हर बंदा आज के टाइम पे जानता होगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई पर्सन होगा जिसको नहीं जान रहा होगा। तो अगेन ये K-pop है, ठीक है। K-pop क्या, एक नॉर्मल एक म्यूज़िकल बैंड है, बट ये इस लेवल फेमस हुआ कि आज के टाइम पे लोग कोरियन फैशन को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। किस टाइप की क्लोथिंग होती है, बहुत ज़्यादा हमारे फैशन को उसने शेप किया है। यही नहीं, हमारे फूड को, रामेन्स और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें आज के टाइम पे आ गए, रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, बबल टी एंड सो, ठीक है। फिर हमारा जो मेकअप लाइन है, इसको भी बहुत ज़्यादा कोरियन ने इन्फ्लुएंस किया। तो वो सब कैसे पॉसिबल हुआ? अगेन ये जो K-pop म्यूज़िक है इसके कारण हुआ, ठीक है। एंड ये K-pop म्यूज़िक इतने लार्ज नंबर पे मतलब पेनिट्रेट कैसे कर पाए, इतने लोगों तक कैसे पहुंच पाए? थ्रू मीडिया चैनल्स अगेन, ठीक है। ये बंदे अगर एक बंदे को अपना म्यूज़िक सुनाते फिर 1 से 2 जाता, तो ये पॉसिबल नहीं होता। थ्रू द मास मीडिया का मतलब क्या है? जब एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, तो थ्रू सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया एंड यूट्यूब चैनल, इसके थ्रू ये लोग इस लार्ज ऑडियंस तक पहुंच पाए, ठीक है। और इन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया। तो आपको समझ में अब तक आ गया होगा कि कल्चर ट्रांसमिशन के लिए किस तरीके से मीडिया एक व्हीकल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आई गेस दैट्स ऑल क्लियर टू यू। ये हमारे रेफरेंसेस और रिसोर्सेज है, इसमें आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इन डिटेल आप जानना चाहें तो, ठीक है। दैट्स फॉर ऑल। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।